बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर 5। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक मैथमेटिक्स 9 मैट्रिक में। और फैक्टराइजेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय टाइप्स। तो फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास 2 टर्म फैक्टराइजेशन भी होती हैं, 3 टर्म फैक्टराइजेशन भी होती हैं, 4 टर्म फैक्टराइजेशन होती हैं। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें टाइप्स टाइप्स के हिसाब से तो ये आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 टर्म फैक्टराइजेशन। इसके बाद फिर हम आएंगे 3 टर्म फैक्टराइजेशन में और फिर और आगे को सॉल्व करेंगे। 2 टर्म फैक्टराइजेशन हमारे पास जो है वो इसमें 4 कैटेगरीज हैं। 2 टर्म में हमारे पास a² माइनस b², ठीक है, 1 और 2 टर्म। तो 2 तो इसमें स्क्वायर के हैं और 2 क्यूब के हैं। दूसरी टाइप इसकी a² प्लस b²। थर्ड वन a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। टोटल ये 4 आपको जो है फार्मूले में हैं, याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर का फार्मूला a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। a² प्लस b² का इटसेल्फ कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। किस फार्मूले से? इसको हम ड्राइव करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, और वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे ये a² और b² जो है वो तो मौजूद है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन होता है। जो मिडिल टर्म जो होती है इसकी 2ab, ये मिसिंग है इस फार्मूले की ना, तो ये हमने मालूम करनी होती है। ये भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसमें फिर इसको आगे लेके चलेंगे। a³ प्लस b³ का फार्मूला सिंपल, a प्लस b, प्लस के फार्मूले में यहाँ प्लस आ जाएगा और फिर एक और ब्रैकेट आएगा a² माइनस ab प्लस b²। a³ माइनस b³, यही फार्मूला रहेगा। यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, a माइनस b, और जब बाहर माइनस होगा तो अंदर प्लस आ जाएगा, a² प्लस ab प्लस b²। तो 2 टर्म फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये 4 फार्मूले यूज़ होंगे। और बुक के हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से एक्सरसाइज हैं हमारे पास जिसमें हम 2 टर्म फैक्टराइजेशन गिवन होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है, और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक जितने भी हैं वो बिलोंग कर रहे हैं इस फर्स्ट टाइप से, a² माइनस b², ठीक है। ये जस्ट आपको ताकि प्रैक्टिस के लिए कि बुक में से जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन तो ये आपको पता चल जाए कौन से क्वेश्चन ये आप कहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसी तरीके से फिर हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 5 और 6, ये 4 सवाल हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 5 और 6 जो हमें मिलता है इस सेकंड टाइप से, a² प्लस b² वाली टाइप से। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3, तो हमारे पास जो है वो 3 टर्म है। और 5.4 जो है एक्सरसाइज ये पूरी हमारी जो है बेस कर रही है इन 2 टाइप्स पे, क्यूब वाली, ठीक है। तो 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 6 पार्ट हैं 1 से लेके 6 तक। ये सारे के सारे जो हैं वो a³ प्लस b³ से रिलेटेड हैं सवाल, ठीक है। फिर इसी के 5.4 के क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी 6 पार्ट हैं और ये सब बिलोंग कर रहे हैं a³ माइनस b³ से, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 भी है,
उसमें भी 6 पार्ट हैं 1 से लेकर 6 तक। और ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि दोनों का मर्ज है, यानी ये स्क्वायर वाला भी यूज़ हो रहा है और क्यूब वाला भी यूज़ हो रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस या माइनस का बी स्क्वायर ये भी यूज़ हो रहा है और ए क्यूब प्लस या माइनस का बी क्यूब ये भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो बस ये 4 ही फार्मूले हमारे पास 2 टर्म में जो कि हमने यूज़ करने हैं फैक्टराइजेशन में, ठीक है। ये फार्मूले बड़े सिंपल से हैं और याद आपने करने हैं। अगर फिर भी कभी कोई एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होती है, साइन में अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई अब ये साइन पता नहीं यहाँ प्लस थी या माइनस थी, जैसे यहाँ पर प्लस है या माइनस है, बी स्क्वायर पे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अक्सर ये स्टूडेंट यहाँ पे बी स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। उससे पूरा एक जो है ना सवाल उनका गलत हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको आए, ठीक है, वैसे तो आपने फार्मूला याद करना ही है अच्छे से, फिर भी अगर कभी कन्फ्यूज़ हो जाए एग्जाम में तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तो आपका जो है ना वेरीफाई हो जाएगा कि आपने फार्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से एक बार करके दिखा देता हूँ। पहले 1 मिनट लगेगा इसमें आपको। अगर आपको कोई फार्मूला कन्फ्यूज़ हो गया तो आप उसको रीचेक कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इससे ये होगा कि आपका 5 नंबर का एग्ज़ाम में सवाल जो है वो सही हो गलत होने से बच जाएगा। अब यहाँ पर अब इस फार्मूले में अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो अब इसको सिंपल आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। ए को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस बी को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को बी से माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, तो ए प्लस माइनस माइनस ए बी। इस तरीके से बी को दोनों से कर लें, ए को बी से करेंगे बी को ए से करेंगे तो ए बी पहले ऑर्डर में ए आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी और बी को करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हमें श्योर हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये फार्मूला सही है। इसी तरीके से बाकी भी फार्मूले हैं हमारे पास, ओके। क्यूब वाले भी देख लेते हैं, ए प्लस बी, और इसमें ही ज़्यादातर अक्सर गलती होती है क्यूब के फार्मूले में। तो ये मैं दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। अभी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस जगह पे अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे माइनस आना था या यहाँ पे माइनस आना था, तो वो अक्सर इसको माइनस कर देते हैं या यहाँ पे कभी प्लस भी कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंपल चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब, इसमें माइनस की साइन आएगी, ए को ए बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर प्लस की साइन है प्लस लगा देंगे, ए को बी स्क्वायर से करेंगे ए बी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसी तरीके से प्लस बी को तीनों से करते हैं तो प्लस बी को ए स्क्वायर से करेंगे ए स्क्वायर बी, प्लस बी को ए बी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी और बी स्क्वायर हो गया, ए एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस बी को प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बी क्यूब, स्क्वायर ये था और 1 ये था तो बी 3 हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला हमने लिखा है प्लस का ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। और सेम ही हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए चेक कर लेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस का फार्मूला जब होगा तो पहली टर्म माइनस है फिर दोनों टर्म प्लस है, ठीक है। प्लस का फार्मूला होगा तो पहली टर्म प्लस है फिर माइनस है और फिर प्लस है। बस ये दो साइनें चेंज है, बी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसको भी सिंपल चेक कर लेते हैं जल्दी से। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब हो गया, ए को ए बी से करेंगे तो ए और ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए को बी स्क्वायर से करेंगे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, सब प्लस में था। अब माइनस बी को जब सबसे करेंगे तो सारी साइन माइनस हो जाएंगी, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, ए बी और बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और बी क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर वही कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी माइनस का, ये प्लस का था ये माइनस का था, ये प्लस ए बी स्क्वायर और ये माइनस ए बी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा ए क्यूब और ये अच्छा माइनस प्लस ये माइनस था, माइनस
बी क्यूब, ठीक है, क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये माइनस बी को प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बी और बी स्क्वायर बी क्यूब हो गया। तो ये हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमने बताया क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक जो है ये हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ फर्स्ट टू टर्म की फर्स्ट कैटेगरी है, जो कि अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन देख के खुद ही आइडेंटिफाई हमें हो जाएगा कि इसमें दोनों टर्म स्क्वायर हमें नज़र आ रही होगी। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ इसमें ना स्क्वायर बन रहा है क्यूब बन रहा है, तो पहले हमने देखना ही होता है कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों टर्म में से, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि कॉमन, अगर मैथ में पहला बेसिक होता है कि फार्मूले से पहले अगर कोई कॉमन टर्म आ रही है दोनों में, कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों टर्म में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो उसके बाद जो है फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम ले लेते हैं यहाँ पे, और 19 हमारे पास ए एक्स टू द पावर 4 माइनस ए ओवर 16। अब यहाँ पर ये एक्स तो स्क्वायर नज़र आ रहा है, 16 हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको 2, 3, 4, 20 तक के सब इस टेबल्स के जो है वो स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट मालूम होने चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, इस तरीके से आपको ये 20 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए स्क्वायर्स। और इसी तरीके से क्यूब, 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। इस तरीके से आपको क्यूब्स और स्क्वायर एटलीस्ट जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो फिर उससे ये होता है कि देखते ही टर्म आपको जो है वो फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई ये किसका स्क्वायर बन रहा है या क्यूब का बन रहा है। अब यहाँ पे ए दोनों टर्म में है जिसका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये कि दोनों टर्म में मौजूद है, इसको हमने कॉमन ले लेना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाने से पहले ए को कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो बचेगी, जब कॉमन लेते हैं तो जो भी रिमेनिंग टर्म बचती है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पे ए क्योंकि बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर पे कोई टर्म नहीं थी, ए 1 ए हो जाएगा ओवर 16। अब जब ये काम कर लेंगे तो अब ये तो कॉमन आखिर तक चलता रहेगा। अब इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद हम ये करना है कि क्योंकि माइनस की साइन है तो हमें पता चल रहा है ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कैटेगरी है। तो आपने एक ये काम करना है कि एक एम्प्टी बॉक्सेस बना के ये इस फॉर्मूले इसका स्ट्रक्चर दे देना है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दें। अब ये नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर आपने ऐसी वैल्यू लिखनी है कि वो इसके इक्वल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स 4 था, एक्स स्क्वायर हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाय, अब 16 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका स्क्वायर करें तो 16 हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि अब ये फार्मूला बन गया है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हेयर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू है। इसको हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने नहीं लिखना वैल्यू में, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी अगर स्क्वायर है तो वो तो आएगा, लेकिन जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये हमने नहीं लिखना होता, क्योंकि ये तो फार्मूले का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अब बस सिंपल इस जब फार्मूला अप्लाई करने का मकसद क्या होता है कि जिस फॉर्म में अगर हमारे पास गिवन है उसको उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये अभी इस फॉर्म में है, अब इस फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, को अप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, तो सबसे पहले तो ये ए जो कॉमन आया था हमारे पास वो एज इट इज़ आ जाएगा। जो ए कॉमन था एज इट इज़ आ गया, कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। अब ये ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ए की वैल्यू है
एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 1/4 और ए माइनस बी, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 1/4। ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसको देखें अगेन इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अगर फार्मूला अगेन अप्लाई नहीं हो रहा तो यही आंसर हो जाता। अब ये प्लस वाली टर्म थी, प्लस वाली टर्म पे मैंने अभी पीछे बताया कि प्लस वाली टर्म पे कोई फार्मूला नहीं होता, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं था, इसको हम ड्राइव करते हैं इस फार्मूले से, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्लस वाली टर्म को तो एज इट इज़ छोड़ देंगे, लेकिन स्क्वायर अगर माइनस पे आ जाएगा तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये अगेन हमें नज़र आ रहा है इस पे भी स्क्वायर है और 1/4 भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम अगेन हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम अब एक स्टेप मज़ीद आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे। ये इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं था और ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब ये दो टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ये दो टर्म तो आगे एज इट इज़। और इस पे हम दोबारा से इसको फार्मूले की शक्ल में, पहले हमेशा एक रफ एम्प्टी स्ट्रक्चर दे दिया करें ताकि फिर वैल्यू पुट करना आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक्स, तो के स्क्वायर फार्मूले पे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय, अब लिखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये दोबारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम अगेन यूजिंग फार्मूला लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर अब ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पे अब ए जो है वो किसके इक्वल हो गया है, एक्स के इक्वल हो गया है, और बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 1/2 हो गई है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, और इस पर लगा देंगे ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस 1/2 और ए माइनस बी एक्स माइनस 1/2, ठीक है। बस ये सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई, बस इसको अरेंज कर दें। पहले सिंगल पावर आ जाएगी, फिर स्क्वायर वाली पावर आ जाएगी, तो ये अरेंज कर दें, एक्स माइनस 1/2, फिर एक्स प्लस 1/2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है। तो ये हमने ये दोनों टर्म पहले लिख ली, माइनस वाली पहले लिख ली, फिर ये प्लस प्लस वाली एक साथ कर दी। इसमें ये सिंगल पावर थी, ये डबल पावर थी, ये हमने इसको अरेंज कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम ले लेते हैं a⁴ b⁶ माइनस 144 c⁴2, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी और यहाँ पर ए और बी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, ना ही कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो सारे वेरिएबल अलग हैं। जब कॉमन नहीं आ रहा तो अब दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है, देखना है जी ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। अगर ये टू टर्म फैक्टराइजेशन है तो डेफिनेटली इसमें या तो स्क्वायर बनेगा या फिर क्यूब बनेगा। तो इस वक्त अब 4 है और यहाँ पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर, तो ये भी इसका मतलब है कि स्क्वायर तो नज़र आ रहा है, क्यूब नज़र नहीं आ रहा है इस पे बनते हुए, तो हम इसको एक एम्प्टी स्ट्रक्चर देके स्क्वायर लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है कि ये टर्म बन जाए। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ऊपर 4 था, तो अब यहाँ पर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 2 के 2 × 4 हो जाएगा, और इसी तरीके से बी। अब बी पे यहाँ पे क्या पावर लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो तो 6 बन जाए, तो 3 आ जाएगी, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे 144 है, 144 हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ए और बी की वैल्यू जो है वो आ गई। अच्छा, जल्दी से फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हेयर ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब और बी इक्वल टू 12c। ठीक है, इस फॉर्मूले से अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए प्लस बी की जगह पर ये आ जाएगी ये और ये ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 12c और ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 12c। ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ीद अगर इस पर हम देखें तो स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज में से 21। अच्छा, अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ हैं और इस पे स्क्वायर है, तो बताया तो नज़र आ रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन नहीं, हमने इसको पूरा एक टर्म कंसीडर करना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी इस तरह का कोई सवाल है इसमें ए की होल ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो ये एक ही टर्म कंसीडर करनी है, अगर इसके साथ माइनस बी स्क्वायर की टर्म भी गिवन है। अगर इसके साथ कोई टर्म नहीं होती तो फिर ठीक है, हम इस फार्मूले को फिर सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन अभी क्योंकि इसके साथ ये मैं जो कि एक फार्मूला बन रहा है तो पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप करेंगे तो भी सही आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कि सवाल आपका और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर हमारे पास नज़र आ रहा है, तो इसको अब दो टर्म है तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और सी 3c का होल स्क्वायर। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हेयर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी और बी इज इक्वल टू 3c। अब ए की जो वैल्यू है इसके ए स्क्वायर, तो ये पूरा ए है, तो ए माइनस बी जो है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, और इस ब्रैकेट में जो था वो बी था और वो 3c हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी, अब क्योंकि एक स्मॉल ब्रैकेट अंदर चल रहा था इसलिए अब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, ए माइनस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए और ये बी था तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर था तो बाहर के लिए हमने क्या करना है, ये जो बड़े ब्रैकेट थे इनको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस बी प्लस 3c, ए माइनस बी माइनस 3c। अब देख लें यहाँ पे मज़ीद कोई फार्मूला एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो बस यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, s की पावर 2n t की पावर 2n। अब यहाँ पे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर में हम स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे n जो आ रहा है तो इस पर भी, अब इस n को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, क्योंकि पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये n जो है वो a की वैल्यू में आ जाएगा, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर पावर में स्क्वायर के अलावा कोई और टर्म है तो वो इसका तो पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, a की वैल्यू में काउंट करेंगे, और ये स्क्वायर जो है ये फार्मूले का रहेगा। तो s की पावर n पर 2 आ गया तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, इसको जब दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म बन जाएगी। इसी तरीके से t की पावर n कर देंगे तो ये भी सेम बन गया। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हेयर ए इज इक्वल टू एस टू द पावर n
और b इज़ इक्वल टू t टू द पावर n। अप्लाई कर देंगे s की पावर n प्लस t की पावर n, s की पावर n माइनस t की पावर n, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारा आंसर हो गया। इसके दो क्वेश्चन और रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, और पहली जो कैटेगरी थी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। सॉरी, ए माइनस बी का स्क्वायर और माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन यहाँ पे बताया तो लग रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला ये बन रहा है, ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला ये बन रहा है। तो इसको हमने दो अलग अलग फार्मूले नहीं लगाने, इसको हमने ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली फार्मूले फॉर्म में है ये, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला थी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हेयर ए इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो ये ए है और ये बी है, तो ए की वैल्यू ए माइनस बी हो गई और बी की वैल्यू सी प्लस डी हो गई। ठीक है, अप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह पर ए की वैल्यू और बी की जगह पर ए प्लस बी, इस तरीके से ए माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ए माइनस बी प्लस सी प्लस 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 डी, इस तरीके से ए माइनस बी माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी। ठीक है जी, ये आपस में ना ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो रहे, तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का 5.1, ये है हमारे पास 4x प्लस 2y टू द पावर 2 माइनस 9x माइनस वाई टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर बजाय ये 4 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये अभी हम अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, किसको, 4 को x और 2y से। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट पे पावर अप्लाई हो रही है, तो ये 4 इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये 9 भी इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर पहले पावर अप्लाई हो रही है। तो पहले पावर अप्लाई होगी, तो फिर अगर अब इस 9 को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब हमें नज़र आ रहा है 4 भी स्क्वायर होता है 2 का और 9 भी स्क्वायर होता है 3 का। तो पहले इसको भी ब्रैकेट के अंदर इस पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इनको आपस में चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखें कि 4 जो है पावर ऊपर आ गई, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, और इस पे तो ऑलरेडी ब्रैकेट पे पावर 2 थी, तो ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस पे पावर 2 अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा, और इस 2 पे पावर 2 अप्लाई होगी तो 4 बन जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और x माइनस वाई पे स्क्वायर आएगा तो x माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि अब ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि अब इस पर भी पावर नहीं है और इस पर भी, यानी दोनों पर a की पावर आ गई है। तो अब दोनों एक ही पावर के अंडर आ गए हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरीके से 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले नहीं कर सकते थे हम पहले अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि वो पहले पावर इस पर अप्लाई हो रही थी, सिर्फ इस पर अप्लाई नहीं हो रही थी। तो अब ये हो जाएगा 2x प्लस 2 टू ज़ 4y, और ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस इसी तरीके से 3x और माइनस 3y।
और इस पे भी होल स्क्वायर आ गया। अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। हेयर ए इज इक्वल टू, अब ये पूरी टर्म ए की हो गई वैल्यू 2x प्लस 4y, और ये पूरी टर्म बी की वैल्यू हो गई 3x माइनस 3y। तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, अब ए की जगह पर आ जाएगा 2x प्लस 4y, और बी की जगह पर आ जाएगा 3x माइनस 3y। 2x प्लस 4y 3x माइनस 3y। ठीक है, अब ब्रैकेट एक्सपेंड कर देते हैं। 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3y, तरीके से 2x प्लस 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y। 2x और 3x ये हो जाएगा 5x, 4y में से माइनस करेंगे 3y तो ये बचेगा माइनस का 1y। इसी तरीके से 2x में से माइनस करेंगे 3x तो बचेगा माइनस x, और 3y और 4y को प्लस करेंगे तो 7y। तो 7y प्लस वाली टर्म पहले लिख देंगे, माइनस x बाद में लिख देंगे, माइनस वाली टर्म हम बाद में लिख देते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से। ये हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी थी टू टर्म फैक्टराइजेशन की, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई होते हैं, उसके सारे क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।